माँ जी भी ना हर साल छठ पूजा मनाने यहीं आ जाती हैं और फिर मुझे टोका टाकी करती हैं। अनु बहू ये ऐसे करो, ये वैसे मत करो, बस उनके उपदेश शुरू हो जाते हैं। अनु, अम्मा गांव में अकेली होती हैं, इसीलिए वो छठ पूजा पर यहां आ जाती हैं। उनका भी मन लग जाता है और अगर थोड़ा बहुत बोलें तो सुन लेना, कुछ दिन ही तो रुकते हैं वो भी। उधर राजेश को ट्रैफिक की वजह से स्टेशन पहुंचने में थोड़ी देर हो जाती है। ये लड़का अभी तक हमें लेने क्यों नहीं आया? बैग पकड़े खड़े खड़े घुटने दुख रहे हैं मेरे तो। जरूर अनु ने कोई काम पकड़ा दिया होगा, वैसे भी वो मेरे से 2 कदम आगे ही रहती है। ममता आ जाएगा, अब उसमें उसकी क्या गलती है जो हमारी ट्रेन आधा घंटा पहले पहुंच गई तो, और रास्ते में ट्रैफिक भी तो होता है। लो आ गया हमारा राजेश। पाए लागू बाबूजी, लो मैं सामान गाड़ी के पीछे रख देता हूँ। थोड़ी और देर से आ जाता, क्या हुआ, अम्मा और थोड़ी देर खड़ी रहती। राजेश ममता और किशनलाल को लेकर घर आ जाता है। तभी शिखा और मोहित आ जाते हैं। दादी दादू आप आ गए? दादी आप मुझे कहानी सुनाओगे ना? हाँ मेरे बच्चों, मेरी आँखों के तारों, मैं तुम्हें ढेर सारी कहानियाँ सुनाऊंगी। पाए लागू अम्मा, पाए लागू बाबूजी, चाय चढ़ा दी है आप दोनों की, हाथ मुंह धो लो अम्मा। अगले दिन ममता राजेश से कहती है, राजेश छठ पूजा के लिए सारा सामान ले आना, मैं लिख दूंगी पर्चा। अम्मा वो अनु ने मुझे व्हाट्सएप कर दिया है, मैं लेता आऊंगा। ये लो कर लो बात, अब फोन में पर्चा बनेगा सामान का, ये तो बहुत बढ़िया बात है। पर अभी भी आधा सामान तो अनु लिखवाना ही भूल गई होगी। राजेश अम्मा जी को जरा लिस्ट पढ़कर सुना दो। हाँ ठीक है, वैसे सब कुछ मैंने ही तो सिखाया है तुझे, वरना पहले तो आधी चीजें घाट पर ले जाना भूल जाती थी। अम्मा झूठे मुंह ही तारीफ कर दिया करो, वही आपसे ना होती, मेरे तो कान तरस गए। अगले दिन से छठ पूजा का व्रत था। अनु रसोई में पूरी पकवान बना रही थी। इतना बड़ा काजू बादाम का टुकड़ा तो पहली बार ही देखा हलवे में। अनु थोड़ा छोटा छोटा टुकड़ा काट बहू। और ये राजेश घाट पर ले जाने के लिए ताजी सब्जियां और फल ले आया ना। अम्मा जी छठ पूजा का प्रसाद रखने के लिए बांस की 2 बड़ी बड़ी टोकरियां, पीतल का सूप, दूध और जल के लिए 1 गिलास, 1 लोटा और थाली, इसके अलावा 5 गन्ने जिसमें पत्ते लगे हों, शकरकंदी और सुथनी, पान और सुपारी, हल्दी, मूली और अदरक का हरा पौधा, बड़ा वाला मीठा नींबू, शरीफा, केला और नाशपाती, पानी वाला नारियल, मिठाई, गुड़, गेहूं, चावल का आटा, ठेकुआ, चावल, सिंदूर, दीपक, शहद और धूप, ये सब रख लिया है। और कुछ रह गया हो तो लिखवा दो अम्मा जी। देखा ममता, हमारी बहू को छठ पूजा की सारी विधि विधान और सामग्री पता है। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए, हमारी अन्नू बहू कितनी समझदार है। हाँ हाँ ठीक है, चलो राजेश को बोलो सूर्य भगवान के अर्घ्य के लिए घाट पर जाना है। इसके लिए वो तुम्हारे साथ बांस की टोकरी में पूजा का सामान रखवा देगा, तब तक हम भी तैयार हो जाएंगे। दादी घाट पर तो बहुत मजा आएगा। दादी छठ पूजा क्यों मनाते हैं? बच्चों मान्यता है कि छठ माता सूर्य देवता की बहन है। सूर्य देव की उपासना करने से छठ माई प्रसन्न होती हैं और मन की सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। छठ की शुरुआत नहाय खाए से होती है और 4 दिन तक चलने वाले इस त्योहार का समापन उषा अर्घ्य के साथ होता है। छठ पूजा करने से छठी मैया प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में खुशहाली आती है। साथ ही साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से वो हमें स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आया समझ में? जी दादी अब समझ में आया। चलो बच्चों गाड़ी में बैठो, अम्मा अन्नू के साथ आओ, मैं बाबूजी का सामान लेकर साथ आता हूँ, ठीक है? चल अच्छा है, अनु तुझे मेरी दी हुई नई साड़ी तो पसंद आई, वरना मेरी पसंद की साड़ी तू कहाँ पहनती है। अम्मा जी आपने भी तो मेरी पसंद की साड़ी और कानों में झुमके डाले हैं, वैसे मेरी चॉइस तो आपको माननी पड़ेगी। और फिर दोनों सास बहू छठ पूजा के लिए घाट पर जाती हैं। 2 दिन तक अनु और ममता खट्टी मीठी नोकझोंक के बीच छठ पूजा का निर्जला व्रत पूरा कर रही थी। एक शाम, अरे पूर्णिमा आओ आओ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ,
कल सुबह उषा अर्घ के लिए कितने बजे निकलना है, यही पूछने आई थी। सुबह 3 बजे तो निकल ही जाएंगे, वहाँ पहुँचने में समय लग जाता है और भीड़ भी होती है। ये कौन है अनु? पहले कभी नहीं देखा। मेरी सास है, गांव से आई हैं। तभी तो कितना 3rd क्लास ड्रेसअप है इनका। और मटरी गुजिया का आटा गूंदते हुए पूरी साड़ी को आटे में भर रखा है इन्होंने। कितनी गंवार सी है तुम्हारी सास। पूर्णिमा की बात सुनकर ममता अपनी साड़ी को झाड़ने लगती है। वो थोड़ा लज्जित हो रही थी और अनु ये सब देख रही थी। पूर्णिमा सोफे से उठी इसी वक्त। क्यों, क्या हुआ? थोड़ी देर गप्पे मारते हैं ना। मेरे घर में तेरे घर की तरह ढेरों नौकर चाकर नहीं है। हम अपने घर के काम खुद ही निपटाते हैं और हम तेरी तरह नहीं है जो अपने पति के पैसों को महंगे कपड़ों और जेवर में लुटा दे। हमें पूजा की तैयारी करके जल्दी सोना है। ठीक है, जा रही हूँ। और हाँ, गवार नहीं है मेरी सासू माँ। जब वो खाना बनाती हैं तो अपने हाथों से प्यार उड़ेल देती हैं उसमें, समझी? आज के बाद मेरी सासू माँ के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पूर्णिमा अपना समूह लेकर चली जाती है। ममता अनु का ये रूप देखती है, उसकी आंखें आंसुओं से भर आती हैं। अम्मा जी, इन बेकार के दिखावा करने वालों की बात का बुरा मत मानिएगा। इन लोगों को अपनी भाषा में समझाना मुझे अच्छे से आता है। आज के बाद मेरे मुंह लग कर दिखाए ये पूर्णिमा की बच्ची। अनु, इधर आ, मेरे सीने से लग जा मेरी बच्ची। कौन कहता है बहू बेटी नहीं बन सकती? तुम तो मेरी बेटी बहू दोनों हो। और फिर ममता और अनु एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अगले दिन सब लोग सुबह उठकर उषा अर्घ के लिए जाते हैं। ममता और अनु पानी के बीच में खड़े होकर उगते हुए सूरज को जल अर्पित करती हैं। सब मिलकर पूरे विधि विधान से छठ मैया और भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। घर आकर जब किशन लाल और राजेश ममता और अनु में नोकझोंक नहीं देखते हैं तो उन्हें भी बड़ी हैरानी होती है। अब राजेश बेटा, ये दोनों सास बहू में अचानक प्रेम कैसे उमड़ पड़ा? कोई तो बात है। लगता है छठ मैया की कृपा से इन दोनों के बीच प्यार का रंग और गहरा हो गया है। और फिर सब मिलकर छठ पूजा का प्रसाद ग्रहण करते हैं और छठ मैया को शीश झुकाकर नमन करते हैं। पूर्णिमा ममता और अनु से माफी मांगने आती है और ममता अनु से पूर्णिमा को माफ करने के लिए कहती है। ममता के कहने पर अनु पूर्णिमा को माफ कर देती है। दोनों सास बहू की छठ पूजा खुशी खुशी संपन्न हो जाती है। छठ पूजा के दिन नजदीक आ रहे थे। सुरेश बड़ी मेहनत से दिन रात एक करके बांस के सूप और दौरा तैयार कर रहा था, पर आज वो जब उन्हें बाजार में बेचने गया तो एक भी दौरा और सूप नहीं बिका। वो थका हारा घर वापस लौट आया। अभी छठ पूजा को 3 दिन बाकी है। छठ मैया का नाम लेकर कल दोबारा फिर सूप और दौरा बेचने जाना। मुझे विश्वास है छठी मैया हमारी सहायता जरूर करेंगी। माँ, छठ पूजा में तुम खीर पूरी बनाओगी ना? हाँ, मुझे भी खीर पूरी खानी है और मुझे 2 कटोरी भर कर देना और भानु भैया को 1। बड़ी आई 1 कटोरी देने वाली। माँ, अगर ये 2 लेगी तो मैं भी 2 कटोरी ही खाऊंगा। अरे तुम दोनों लड़ो नहीं, मैं तुम दोनों को बराबर ही दूंगी मेरे प्यारे बच्चों। हे छठ मैया, हमारी मदद करो, इनका सामान बिक जाए। आपके नाम में बहुत शक्ति है माँ, आपने हमेशा दुखियों की सहायता की है छठ मैया। सरला छठ मैया को याद करती है और उनसे प्रार्थना करती है। उधर सुरेश बांस से बनाए सूप और दौरा बेचने निकल पड़ता है। दौरा ले लो, सूप ले लो। बहन जी, क्या दूं? कुछ खरीद लो भैया जी, आज सुबह से बोनी नहीं हुई। सुनो जी, बड़ी दुकान से खरीदेंगे। पता नहीं ये बांस की टोकरी तो पुरानी लग रही है और सूप भी मैले हैं। भैया, ये बांस कच्चा इस्तेमाल किया हुआ है। नहीं, हमें नहीं लेने। अरे खरीद लेती, उस बेचारे की भी थोड़ी कमाई हो जाती। ले लो भैया सूप, ले लो बांस की टोकरी ले लो। सब लोग बड़े बाजारों से खरीद रहे हैं। क्या करूं छठी मैया, मेरी मदद करो माँ, कोई भी नहीं खरीद रहा माँ। सुरेश निराश होकर घर वापस आ जाता है। कुछ खाने को नहीं है जी, थोड़े से चावल रखे थे, भानु और सोनम को उबाल कर दे दिए हैं। सरला छठ मैया का नाम लेकर ही आज भी ये टोकरी और सूप बेच रहा था, पर किसी ने भी नहीं खरीदे। तुम कहती हो छठ मैया बहुत दयालु है, वो हम गरीबों की जरूर सुनेंगी, पर अगर कल भी मेरी कमाई नहीं हुई तो मुझ गरीब की छठ पूजा का क्या होगा? कैसे छठी मैया को खीर पूरी और ठेकुआ का भोग लगेगा? शांत हो जाइए, कोई बात नहीं। छठी मैया को हम प्रेम और भक्ति से एक फूल भी अर्पण करें तो वो प्रसन्न होती है। अब सो जाओ, फिर सुबह तुम जल्दी उठ जाओगे। सुरेश का मन परेशान था। सरला भी सो रही थी और सुरेश सुबह तड़के ही उठकर घर से निकलने लगा। अभी तो 4 बजे हैं, आप बहुत जल्दी उठ गए।
हाँ, मैं सोच रहा हूँ बाजार खुलने से पहले ही पहुँच जाता हूँ। सुबह सुबह लोगों का आना शुरू होता है, शायद कोई खरीद ले। सूप ले लो, दौरा ले लो। ए छठी मैया, आज कोई ग्राहक आ जाए, मेरी विनती सुनो मैया। घर पर सरला भी सोच में होगी, मैं आज खाली हाथ घर नहीं जा पाऊंगा माँ। टोकरी और सूप लेकर बैठे बैठे सुरेश को शाम हो जाती है, पर ना जाने लोग उसकी ओर देखते और मुंह फेर कर सामान अच्छी दुकान से खरीदने लगते। शायद बेचारे गरीब सुरेश के फटे हाल कपड़े और मैली चप्पल देखकर ये लोग उससे कुछ भी नहीं खरीद रहे थे। वो बेचारा भी क्या करता, भला उस गरीब पर कौन दयालु होता। सुरेश हिम्मत हार चुका था। वो रोने लगा और अपना सामान लेकर वापस घर चल पड़ा। मैं घर जाकर बच्चों को क्या जवाब दूंगा? सरला का छठ पूजा का व्रत है, वो शाम को क्या खाएगी? ए छठी मैया, हम भक्तों के विश्वास की लाज रखो माँ। कहाँ हो मैया, मेरी मदद करो मैया। रोते रोते परेशान हालत में सुरेश घर की ओर जा रहा था। अचानक चक्कर खाकर वो जमीन पर गिर पड़ा। नारायण नारायण। देवी छठी, ये आपकी कैसी लीला है माँ? आपका भक्त सुरेश बेहोश होकर धरती पर गिर गया है। घर पर इसके बीवी बच्चे आपके नाम का जाप कर रहे हैं कि आपके व्रत और पूजन से इनके घर में खुशियाँ आएंगी। हे छठ मैया, इनकी सहायता करो। नारद मुनि, मैं अपने भक्तों के विश्वास को कभी भी डगमगाने नहीं दूंगी। मेरा छठा रूप इस प्रकृति और भक्तों के कल्याण के लिए ही हुआ है। जो कोई भक्त प्रेम और श्रद्धा से मुझे याद करेगा, मेरा आशीर्वाद सदैव उनके साथ रहेगा। देखते ही देखते छठी मैया एक बूढ़ी औरत का रूप ले लेती है और सुरेश के पास पहुंचती है। सुरेश को जब होश आता है, वो अपने आप को एक झोपड़ी में पाता है। आप कौन है माँ, और मैं यहाँ कैसे आया? बेटा, तुम रास्ते में बेहोश हालत में गिरे हुए थे, मैं ही तुम्हें यहाँ लाई हूँ। माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। घर में सरला और बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। आपने मेरी मदद की माँ। मेरे पास उपहार स्वरूप में आपको देने के लिए ये दौरा और सूप है। माँ, ये एक दौरा और सूप आप मेरी तरफ से रखो। आज छठ मैया की पूजा है, आप भी तो माँ समान हो। खुश रहो बेटा, ये उपहार मुझे बहुत प्रिय है। ये लो बेटा, ये पोटली में छठी मैया का प्रसाद है, इसे मेरी तरफ से रख लो। बूढ़ी अम्मा से विदा लेकर सुरेश अपने घर की ओर चल पड़ता है, पर अभी भी सुरेश चिंता में ही था। देवी छठी, क्या सुरेश आपका आशीर्वाद पाकर चिंताओं से मुक्त होगा? नारद मुनि, मेरे भक्त संपूर्ण विधि विधान से मेरे व्रत को रखते हैं। सरला ने भी मेरे नाम का दीपक जलाकर मेरी पूजा की है, फिर भला मैं उसे पूजा का मीठा फल दिए बिना कैसे रह सकती हूँ। और फिर छठी मैया मुस्कुरा देती है। उधर सुरेश घर पहुँचता है। अरे, आप कहाँ रह गए थे? मैं बड़ी देर से पूजा के लिए आपका इंतजार कर रही थी। और ये 2000 रुपए इतने के ही थे ना, सब मिलाकर सूप और टोकरियाँ? बहुत खुश हुई वो महिला, बोल रही थी कि बाजार से नहीं खरीद कर ला सकी। किसी ने हमारा पता दिया था, तो जो आप घर पर रख गए थे वो सारे उन्होंने खरीद लिए। क्या? पर ऐसे तो कभी कोई खरीदने नहीं आया, और वो भी इतने सारे खरीद लिए। हे छठी मैया, आपकी लीला न्यारी है। सुरेश सरला को बेहोश होने और उन बूढ़ी अम्मा के मिलने की बात बताता है। अचानक उसे याद आता है कि उन बूढ़ी अम्मा ने सुरेश को छठ पूजा का प्रसाद दिया था। जैसे ही सुरेश प्रसाद की पोटली खोलता है, सुरेश और सरला दोनों हैरान रह जाते हैं। सोने के सिक्के? हाँ सरला, ये तो सोने के सिक्के हैं। तो क्या वो बूढ़ी अम्मा साक्षात छठी मैया थी? हे छठी मैया, आपकी जय हो। मैं आपको पहचान नहीं सका, आपने मेरी जान बचाई, मुझे उपहार में इतना कुछ दे दिया। मैया, आपने मेरी झोली खुशियों से भर दी। और वो जो घर पर आई थी, क्या वो भी छठी मैया थी? सुनो जी, छठी मैया ने हमारे जीवन में खुशियाँ दे दी। सरला छठी मैया को प्रणाम करके उनका व्रत और पूजन संपूर्ण करती है। बच्चे भी बहुत खुश थे। देवी छठी, आपकी जय हो। आज तो आपकी अद्भुत लीला देखकर मेरा भी मन खुशी से प्रफुल्लित हो उठा है। सही कहते हैं, जो कोई मनुष्य भी छठ पूजा करता है, उसके सारे संकट आप दूर कर देती हैं। आपका व्रत निसंतान को संतान प्राप्त